कथारे अच्छी दुनिया सच्चा प्रेम को काल काल मन रखी थाए किंतु आज जो कहानी सच्चा प्रेम तो नुहे तथापि ए प्रेम कहानी को दुनिया आज भी मन रखी। ये सही प्रेम कहानी जहा कि गोटे हस खुशी भरा पूरा परिवार को मशाणी बने देथिला। 24 एप्रिल 2008 से काल रात्रि कहानी को जे कहीं भी शुणी देहर रूम टांकुरी उठिला आउ आखिरु लुह झरी पड़िथिला। कहानी उत्तर प्रदेश रो शबनम आउ सलीम रो। ए दुहे परस्पर को पाइबा पई गोटे एमिति खौफनाक कांड घटैथिले जहाकू आज भी लोकमानंको मनरु लिभुनी। तो एमिति ए दुई जण कोन करिथिले जानिया पई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु आउ कहानी सुनिया परे आपण भी आश्चर्य होई जिवे। किंतु आगो को बढ़िया पूर्वरु चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु जहा फल रे आगो को आसुथुबा एमिति खौफनाक कहानी मानंको एई चैनल रे देखि परिबे। ए कहानी उत्तर प्रदेश रो जिला अमरोहा बावनखेड़ी ग्रामर 14 एप्रिल 2008 रो गोटे रात्रि रे ग्रामर लोके गेहरा निदरे सोईथिबा बेले रात्रि प्राय 2टा समय लोकमानंकु गोटे झियर चित्कार सुबुछि। लोकमानंकु लागिला एहा तांकर भ्रम होइथिबो किंतु जेतेबेले टिके ध्यानर सह सुनिले तो चित्कार से ग्रामर सबुठु धनी व्यक्ति शौकत अली को घर आसुथला। शौकत अली जने कॉलेज रो प्रोफेसर थिले। शौकत अली से ग्रामर एकमात्र धनी व्यक्ति जहांको घर आलिशान बिल्डिंग थिला आउ ए घर प्राय 9 एकर जमी मध्यरे होइथिला। आउ जेबे तांको घरु ए चित्कार सुनिले लोकमाने तो लोकमाने तांको घर पटकु दौड़िबा को आरंभ कले। जेतेबेले तांको घर पाखकु पहुंचिले तो सेमाने देखुछंती शौकत अली को झियो शबनम बदहवास चित्कार करुछंती। घटना विषय रे किछि बुझी पारु नथिले चित्कार करिवार कारण कोन। तो किछि लोक घटना विषय रे जानिया पई घर भीतर को जाउछंती आउ जेमिति लोक माने घर भीतर को जाइछंती आउ देखुछंती तो तांको पाद तळु माटी खसी पड़िला। से माने देखिले शौकत अली रक्त जुड़बुड़ अवस्था रे तांको बेड रे पड़िछंती। आउ जेबे लोक माने अन्य एक कोठरी को गले सेठारे भी जणे एमिति अवस्था रे पड़िथिले। घरर अन्य अन्य कोठरी रे जणे जणे रक्त जुड़बुड़ अवस्था रे मरी पड़िथांती। सेठारे टोटाल 8 जण सदस्य थिले तांको भितरु 7 जण मरी सारिथिले। मरी सारिथिबा सदस्य मानंको भितरु 55 वर्षर शौकत अली, 50 वर्षर तांको पत्नी हाशमी, तांको बड़ पुओ अनिस, छोट पुओ राशिद, बहु अंजुम, तांको भौणी झियो रबिया आ गोटे 10 मासर छोट शिशु पिला थिला। ए परिवारर 8 जण सदस्य मानंको भितरु केवल जणे ही बंची थिले। से शौकत अली को झियो शबनम। सेठाकार मंजर देखि केही किछि बुझी पारु नथिले आउ समस्तंको मनरे खाली गोटाए कथा चली थाए ए सबु कला किए आउ केमिति हेला। ए प्रश्नर उत्तर केवल जणे ही देई पारिबे जिए कि ए परिवारर बंची थिबा जणे मात्र सदस्य शौकत अली को झियो शबनम। किंतु शबनम रो हालत से समय रे एते खराब थिला कि से किछि कहिबा अवस्था रे ही नथिले। आउ शबनम रो ए दुख समस्तंको आखि को देखा जाउथला काहे कि ना से ता परिवार रो समस्तंको मुहूर्त को भीतर हरई सारिथला। गाँ लोक माने समस्त शबनम को सांत्वना देवारे लागिथिले। लोक माने जेतेबेले देखिले समस्त 7 जण जीवन हारी सारिथिले। तो रात्रि रही सेठाकार लोकल पुलिस स्टेशन को घटना संपर्क रे जणाई दिया जाउछि। ए 7 जण को मृत्युर खबर सुनी पूरा पुलिस स्टेशन रे हरकत हे जाउछि और राताराती ए घटना संपर्क रे राज्य सरकार और केंद्र सरकार को भी जणाई दिया जाउछि। सकाळर सूर्य बाहरिबा पूर्वरु से ग्रामर आकोपाख पुलिस स्टेशन मानंकरु प्राय 10 पुलिस फोर्स टीम सेटारे पहुंची जाउथिले। फोरेंसिक टीम सेठाकारे पूरा घर को निज कब्जा को नै जाउछि। आउ प्रथमे इन्वेस्टिगेशन रे जेतेबेले शबनम द्वारा घटना विषय रे जानिया पई चेष्टा करा गला तो शबनम कहउचंती कि मु छात रे सोई पड़िथिली आउ जेबे मते किछि आवाज सुभिला तो मु तळकु जाई देखिली किछि लोक हाथ रे कुराड़ी धरी घर बाहर को जाउछंती। तांको कहिबा अनुसारे बोधे से माने चोरी करिया पई आसीथिले। शबनम रो ए बयान परे खबर कागज रे पूरा शहर रे बेपी जाउछि कि डकायत माने शौकत अली को घरे चोरी करिबा को जाई परिवार रो 7 जणन को हत्या करिसंती। से समय रे उत्तर प्रदेश रो सरकार मायावती थिले।
ए घटना शुणिया परे मुख्यमंत्री मायावती शबनम को 5 लाख टंका देवार घोषणा करुछंती। आउ साथी रे यह भी कहउछंती कि ए घटना रे संपृक्त थिबा समस्त अपराधी को कड़ारू कड़ा दंड दिया जिवो। मायावती को ए बयान परे भी मामला शांत हैला नहीं। राजनीतिर विरोधी दल माने पुलिस रो नाकामी कही मायावती को घेरिबा आरंभ कले। यहा परे मायावती को भी एई अमरोहा ग्राम को आसीबा को पड़िथिला। आउ ता पर दिन ही मायावती सेठाको हेलिकॉप्टर रे जाई शबनम को सांत्वना दउछंती। मायावती प्रथमे ही शबनम को 5 लाख टंका देवार घोषणा करिथिले। आउ से टंका से एठारे ही शबनम को दवा पई चाहुथिले, किंतु जने पुलिस वाला मायावती को कहउछंती 5 लाख टंका आपण एबे शबनम को दियंतु नाही। मृत्यु सदस्यों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसीबा परे ही आपण शबनम को टंका देबे। मायावती पुलिस वालार ए कथा को स्वीकार करुछंती। आउ तापरे ए घटनार छानबीन इन्स्पेक्टर आरपी गुप्ता करुछंती। आरपी गुप्ता प्रथमे क्राइम सीन को भलो भाव रे देखुछंती। आउ तापरे शबनम को ए घटना विषय रे पचारुछंती। एमिति किछि समय शबनम को पचारिबा परे आरपी गुप्ता तांको प्रश्न करुछंती कि परिवारर सबु सदस्य हत्या करिया परे तुमको केमिति छाड़ी देले। ए प्रश्नर उत्तर रे शबनम कहउछंती कि घर छात उपरे मु सोईथिली सेथि पई मु बंची गली, किंतु उत्तर रे पुलिस अधिकारी संतुष्ट होउनांती। इन्वेस्टिगेशन रे घटनार किछि कारण पई पुलिस शबनम को संदेह करुथला, किंतु घटनार हालत को देखि सेते बेले शबनम को किछि न कहि निजर छानबीन जारी रखिले। आउ मरिथिबा शबगुडी को पोस्टमार्टम करिया पई हॉस्पिटल को पठै दिया गला। पोस्टमार्टम डॉक्टर देखुचंती कि मरिथिबा व्यक्ति मरिबा समय रे कोनसी प्रकार हलचल करि नथिले। मरिबा समय रे एमाने सोईथिबे नचेत एमान को बेहोश करि दिया जाइथबो। घटनार सठिक कारण जानिया पई सब मानक सैंपल बाहर को पठाउची। आउ बहुत जल्दी सैंपल रिपोर्ट भी आसी जाउची। रिपोर्ट रे जणा पडिला एमान को मारिबा पूर्वरु तांको पॉइजन दिया जाइथला, आउ परे तांको हत्या करा जाइथला। किंतु प्रश्न उठुची एमिति कांड कला किए? ए प्रश्नर उत्तर केवल परिवार रो जणे मात्र बंचिथिबा सदस्य शबनम ही देई परिबो। किंतु तांको जेबे पुलिस स्टेशन को नहीं पचरा उचरा करिवो तो बोध हुए एठाकार हालत किछि बिगड़ी जाई पारे। तो सेथि पई पुलिस शबनम को किछि न पचारी पुलिस शबनम रो कॉल डिटेल्स को चेक करूछंती। आ कॉल रिकॉर्ड रे पुलिस देखुचंती कि घटना दिन राति रे शबनम गोटे नंबर को 52 थर फोन करिसंती। आउ जेबे से नंबर को छानबीन करा गला तो जणा पडिला से नंबर जने सलीम नामक व्यक्ति व्यवहार करुथिले। सलीम को खोजा जाउछि। आउ एपटे शबनम को भी पुलिस पचारिबा आरंभ कला। आरंभरु ही शबनम कहउचंती कि किछि व्यक्ति छात ऊपर दे घर भितर को प्रवेश करिथिले, किंतु शबनम रो ए कथा को पुलिस खारज करि दैथिले। कारण छात को जीवा पाई जो रास्ता थिला सेठाकार सीडी कबाट भितर पटु बंद होइथिला। आउ छातरु तळ को प्राय 14 फुट छता थिला। आउ पूरा दीवार प्लास्टर करा जाइथिला। तापर भी ए छात ऊपर को जीवा पाई कोनोसी निशान भी दीवार रे नथिला। आउ 14 फुट रो छात ऊपर को जीवा पाई बिना सीडी सहाय्य रे कोनोसी भी लोक पाखे संभव नथिला। पुलिस शबनम को पचारिबा सब प्रश्नर उत्तर को खारज करि दैथिले। शबनम को संदेह करी पुलिस जदियो किछि एक्शन नै थांते तो बोध हुए मामला बिगड़ी जाई पारे। सेथि पई पुलिस ता उपरे एक्शन न नवा बदल रे प्रमाण खोजिबारे लागिले। आउ तापरे सलीम को पुलिस स्टेशन को आनी पचरा उचरा करुछंती। ए मामलार पर दिन ही कॉल डिटेल्स रे सलीम को पुलिस स्टेशन को आना जाइथिला, किंतु किछि पक्का सबूत न मिलिया कारणरू तांको पुनी थरे छडा जाइथिला। एबे जेतेबेले पुलिस तांको टिके शक्ति रे पचारुछि तो सलीम किछि समय भितर ही भांगी पडुछंती। घटनार गोटे एमिति कहानी पुलिस को सुनुछंती जहा को सुनी समस्तंक पाद तळ माटी फसी जाउछि। से पुलिस को कहउछंती कि ए समस्तंक हत्या आमे दुहे करिथिलु, मु आउ शबनम। प्रमाण आधार रे से पुलिस को से कुराडी दउछंती जो कुराडी रे से माने तांको हत्या करिथिले। आउ ए समस्तंक हत्या मु शबनम को कहिबा अनुसार ही करिथिली। एहा सुनिया परे पुलिस पुनी थरे शबनम को पुलिस स्टेशन को आनुछंती। आउ ताकू जेतेबेले सलीम रो बयान आधार रे पचरा गला तो सफा सफा मना कले कि मु सलीम को जानि नहीं।
ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ କେବେ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ କହି ନାହିଁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖେଇ ପଚାରିଲେ, ଯଦି ତମେ ସଲିମକୁ ଜାଣିନଥିଲ ତ ଘଟଣା ଦିନ ରାତିରେ ତୁମେ ସଲିମକୁ କାହିଁକି କଲ୍ କରିଥିଲ? ଆଉ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଶବନମ ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ ଦେଲା ନାହିଁ। ଏ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୋଲି ମାନିବାକୁ ହିଁ ଶବନମ ରାଜି ନଥିଲେ। ଆଉ ଯେବେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା କରାଗଲା ତ ଏଠି ବି ଶବନମ କଥାକୁ ଏପଟେ ସେପଟେ ବୁଲେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ଆଉ ତାପରେ ସଲିମ କହୁଛି, ମୁଁ ପୋଲିସକୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିସାରିଛି, ବେହତର ହବ ତମେ ବି ସବୁ ସତ କଥା କହିଦିଅ। ଆଉ ଏ କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଶବନମ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ ଟାଙ୍କୁରିଲା ଭଳିଆ ସତକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛି। ଶବନମର ବୟାନ ଶୁଣିବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ରହସ୍ୟକୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଘଟଣା ଏଇଆ ଥିଲା, ଶବନମ ଜଣେ ଧନୀ ପରିବାରର ଝିଅ ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ କଲେଜର ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଭାଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ। ଆଉ ଶବନମ ବି ଡବଲ MA ପାସ୍ କରି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ଘରେ ତାଙ୍କର ଭାଉଜ ଆଉ ମାଉସୀ ଝିଅ ବି ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜଣେ 10 ମାସର ପୁତୁରା ବି ଥିଲେ। ଟୋଟାଲ ଏ ଘରେ 8 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହୁଥିଲେ। ଶବନମର ଘର ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଗୋଟେ କାଠ ମିଲ୍ ଥିଲା। ଆଉ ସେଠାରେ ସଲିମ କାଠ କାଟିବା କାମ କରୁଥିଲେ। ଶବନମ ଯେବେ ବି ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲା ତା ନଜର ସବୁବେଳେ ସଲିମ ଉପରେ ପଡୁଥିଲା। ଆଉ ଶବନମ ସଲିମକୁ ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସୁଛନ୍ତି। ମୌକା ଦେଖି ଶବନମ ସଲିମକୁ ନିଜ ଭଲ ପାଇବା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ସଲିମ ବି କହୁଛନ୍ତି କି ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି। ଆଉ ବିତି ଯାଉଥିବା ସମୟ ସାଥିରେ ପରସ୍ପରକୁ ଜୀବନଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇ ବସୁଛନ୍ତି। ସେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ବି ସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବାରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଦିବାର ଥିଲା। ଗୋଟେ ଶବନମ ସେଇ ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଧନୀ ଖାନଦାନର ଝିଅ ଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ସଲିମ 5 କ୍ଲାସ ପଢି କାଠ ମିଲରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏ ଦି ଜଣଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଦିନେ ଶବନମ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ସଲିମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହେବି। ଶବନମର ଏ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ପରିବାରର ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଶବନମକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଳାମିଶା କରିବା ପାଇଁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶବନମ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିବାକୁ ରାଜି ନଥିଲେ। ଆଉ ଏ ସିଲସିଲା ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲା। ଆଉ ଦିନେ ଶବନମ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଇ ସଲିମକୁ ଦେଖା କରୁଛି। ଆଉ ତାକୁ କହୁଛି, ମୋ ପରିବାରର ଆମ ଭଲ ପାଇବାକୁ କେହି ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଦୁହେଁ କେବେ ବି ଏକାଠି ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆମେ ଆମ ପରିବାରକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେବା। ତାପରେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମର ହୋଇଯିବ ଆଉ ଆମେ ଆରାମରେ ବାହା ହୋଇ ରହିପାରିବା। ଶବନମର ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସଲିମ ରାଜି ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ପୁରା ପରିବାରକୁ ପଇଜନ ଦେଇ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ବନାଉଛନ୍ତି। ସଲିମ ମାର୍କେଟ ଯାଇ ପଇଜନ କିଣି ଆଣି ଶବନମକୁ ଦେଲା। ଆଉ ସେଦିନ ଥିଲା 14 ଏପ୍ରିଲ 2008। ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଶବନମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହାରେ ପଇଜନ ଦେଇ ପିଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାହା ପିଇବା ପରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ରୁମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଶୋଇବା ପାଇଁ। ପଇଜନର ଅସରରେ ସମସ୍ତେ ବେହୋସ ହୋଇ ଶୋଇପଡୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶବନମ ସଲିମକୁ ଫୋନ କରୁଛି ଆଉ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁରାଢିରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ସଲିମ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସୁଛି ତ ଶବନମ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରି କହୁଛି, ଆଉ ଥରେ ଆସ, ଆଉ ଜଣେ 10 ମାସର ଶିଶୁ ବଞ୍ଚିଛି। ତାପରେ ସଲିମ କହୁଛି, ମୁଁ ଆଉ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ, ତାକୁ ତୁ ମାରିଦେ। ତାପରେ ଶବନମ ନିଜ ହାତରେ ସେଇ 10 ମାସର ଶିଶୁଟିକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରିଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପରେ ପୋଲିସ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଧାରାରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଏବେ ବି ୟୁପିର ଅଲଗା ଅଲଗା ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି।